नमस्कार बंधुओं। आज हम देश की सबसे गंभीर सामाजिक एवं पारिवारिक समस्या को आपके समक्ष लेकर आए हैं। आज के इस वर्तमान युग में हम अक्सर खबरें सुनते हैं कि कलयुगी बेटे ने माँ बाप को घर से निकाला, सास द्वारा बहू से खाना मांगने पर बहू ने की मारपीट, बेटे ने पिता को बेरहमी से पीटा व घर से निकाला। आप आए दिन ऐसी खबरें सोशल मीडिया, अखबारों व अन्य सामाजिक मंचों पर देखते व सुनते हैं। इन खबरों के संबंध में समाज में प्रत्येक व्यक्ति के विचार में भिन्नता पाई जाती है। कोई माँ बाप को दोषी बताता है, कोई सामाजिक वातावरण एवं परवरिश को गलत ठहराता है, लेकिन अधिकतर लोग बेटे या बहू को ही इस समस्या का कारण मानते हैं। बेटे के विवाह के बाद बहू के आने पर माता पिता को घर से बाहर का रास्ता दिखाने का सारा दोष बेटे व उस महिला पर डाल दिया जाता है जिसको अभी कुछ ही समय हुआ होता है उस घर में रहते हुए। यदि इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाए तो ये समस्या कैसे उत्पन्न होती है? आखिर ऐसी परिस्थितियों की शुरुआत कहां से होती है? दरअसल बच्चे के जन्म से ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। कैसे? आइए हम इस पर बिंदुवार क्रम से विचार करते हैं। एक, सर्वप्रथम जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता बच्चे को ईश्वर की देन कहते हैं तथा बच्चे के जन्म का कारण भगवान को ही बताते हैं, जिसके लिए उस ईश्वर को धन्यवाद स्वरूप घर में कथा, हवन इत्यादि करवाते हैं। 2, पिता के मेहनत से कमाए हुए धन को माता पिता स्वयं बच्चे को बताते हैं कि बेटा, ये सब जो भी हमारे पास धन, धान, घर, गाड़ी है, ये सब भगवान की कृपा से है। 3, पिता के काम करने से जो धन आता है, जिससे माँ भोजन हेतु अन्न आदि की व्यवस्था करती है, लेकिन जब बेटे के सामने रोटी आती है तो माँ द्वारा बताया जाता है कि ये रोटी का एक निवाला भी हमें भगवान की ही मर्जी से मिल रहा है, वही हमें खाने को देता है। 4, बेटा बड़ा होता है, मेहनत करके अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करता है, उसके बाद परीक्षा देता है, उस कठिन परिश्रम के कारण वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो वही माता पिता उसको बताते हैं कि ये सब भगवान ने किया है और अपने बेटे की तरक्की होने पर घर में पूजा पाठ हवन करवाते हैं। 5, जब बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर अपनी जीविका हेतु मेहनत करके नौकरी प्राप्त करता है, तब भी माँ बाप अपने बेटे को यही बताते हैं कि भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और इसी खुशी को मनाने एवं दोबारा ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए घर में वही पूजा पाठ हवन आदि किया जाता है। बेटे के जन्म से लेकर उसके विवाह, यहाँ तक कि बेटे के संतान होने तक ऐसे कई अवसर परिस्थितियां बेटे के जीवन में आती हैं और माता पिता इन सभी का श्रेय भगवान को ही देते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब माता पिता स्वयं ही बच्चे को बचपन से बताते आए हैं कि तुम्हारा पालनहार, तुम्हें जन्म देने वाला, तुम्हें भोजन, शिक्षा, नौकरी आदि देने वाला मात्र एक ही है और वो है परमपिता परमात्मा, काल्पनिक ईश्वर। अब बेटा भी समझता है कि जब हमें सभी कुछ उस ईश्वर ने दिया है तो हमें इन सांसारिक माता पिता की क्या आवश्यकता। इसीलिए वह बाजार से अपने भगवान रूपी माता पिता अर्थात ईश्वर की 20-50 रुपए की मूर्तियां घर में लाकर उसको एक सुंदर एवं सुव्यवस्थित कमरे में स्थापित कर उनकी भक्तिभाव से सेवा करता है एवं अपने सांसारिक माता पिता, जो कि नाम मात्र के माता पिता हैं, उनको घर से बाहर कर देता है। अब आप लोग ही विचार करें कि यहां पर दोष किसका है? उस बेटे का, जिसको बचपन से ही बताया गया कि सभी कुछ करने वाला वो ऊपर वाला ईश्वर है, या उन माता पिता का जिन्होंने बच्चे के दिमाग में उस काल्पनिक ईश्वर को उनका जन्मदाता, अन्नदाता, पालनहार, जगत माता, जगत पिता के रूप में बैठाया। अक्सर हम वृद्धा आश्रम में इन बुजुर्गों को देखकर दुख व्यक्त करते हैं, परंतु क्या ये सहानुभूति के लिए उचित परिस्थिति है? विचार अवश्य ही करें तथा अपने बच्चों को सत्य व वास्तविकता से अवगत कराएं, ताकि वे कल्पनाओं को सत्य मानकर मूर्तियों में अपने माँ बाप को न खोजें। काल्पनिकता प्रत्येक रूप से खतरनाक ही होती है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आने वाली पीढ़ी को शिक्षा, विज्ञान व प्रकृति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, ताकि वे अच्छे इंसान व देश के अच्छे नागरिक बने एवं काल्पनिकता से दूर रहें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।